हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। कैसे आप सभी लोग? बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शानदार सूचना मैं आपके मध्य आ चुका हूं देने के लिए। BR यादव, दक्ष एकेडमी। थोड़ा सा आज बिजी था, कुछ कार्यक्रमों को लेकर थोड़ा सा लेट आया हूं, लेकिन आपके साथ में जो सूचना मैं देने के लिए आया हूँ वो बिल्कुल तंदुरुस्त और स्वस्थ सूचना आपके मध्य देने के लिए आया हूँ। तो एक बार फटाफट से जुड़ जाए दोस्तों, और क्या सूचना है वो, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको मध्य देने वाला हूँ। तो मैं चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी आप क्लास को शेयर कर दें। आपके कितने नंबर आ रहे हैं वो कमेंट कर दें, क्योंकि आपके नंबर हैं वो ही ये डिसाइड करने वाले हैं कि आपकी कट ऑफ क्या है, आप शामिल हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। इसका फाइनल डिसीजन मेरे भाई आपके नंबर ही आपका कर पाएंगे, है ना। क्योंकि आपके नंबर कितने हैं वही इस बात का डिसीजन ले पाएंगे कि भाई आप सेलेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और यदि नहीं हो रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहे हैं, इस बात का भी अपन निर्णय करेंगे। तो जल्दी कीजिए फटाफट से, बिल्कुल समय गवाइए मत, और क्लास को और सेशन को, इस बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन को शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को जोड़ लीजिए। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो भी कमेंट कर दीजिए, और नहीं आ रही है तो भी आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं कि सर आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। चलिए, आपके कितने नंबर आए हैं वो फटाफट से कमेंट कर दीजिए मेरे भाई। आज किस थोड़े से एक छोटे से काम में बिजी था, उसकी झलक आपको दिखाई देता हूं मैं इस वीडियो के माध्यम से, कि भाई आज अपने सलून उदयपुर सेंटर पे एक मेगा सेमिनार का आयोजन किया गया था, और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा आप सभी विद्यार्थियों का। आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा, बहुत बहुत आभार कि आप सभी लोगों ने इस सेमिनार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब बात आती है आपके आज के परिणाम की। कौन कौन जुड़ चुके हैं? डिफेन बी, मांगीलाल कटारा, करण सिंह राठौड़, कोमल टेलर और चेतन दोसा। कमल टेलर, चेतन दोसा। सर 40% है क्या, प्लीज़ बताइए। बिल्कुल इन सब की चर्चा करने ही मैं आया हूँ, तो आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि आप सेशन को शेयर कर दीजिए ना, सेशन को शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जुड़ जाइए। देखिए, ये आज के सेमिनार की कुछ पिक्स आपको दिखाना चाह रहा हूं, जो बहुत ही फुल सेमिनार आज का रहा था, उसकी बात करते हैं। खैर, मैं इस सेमिनार की कुछ झलकियां आपको और बताऊंगा, उसके साथ में जो सीटी है उसका परिणाम क्या रहा, किस प्रकार से रहा, क्या कट ऑफ जा रही है, उसकी अपन बात कर लेते हैं दोस्तों। चलिए, आप सभी ने अपना परिणाम देख लिया होगा, और यदि नहीं देखा तो तुरंत देखिएगा, जल्दी से जल्दी देखिएगा कि भैया आपके कितने क्या नंबर आ रहे हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 16/5/2023 बोर्ड द्वारा राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिक वर्गीय सेवा यानी समान पात्रता परीक्षा नियम 2022 के अंतर्गत विभिन्न सेवाओं हेतु समान पात्रता परीक्षा यानी सीनियर सेकेंडरी स्तर के लिए विज्ञापन संख्या 10/2022 दिनांक 10/10/2022 जारी कर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। उक्त भर्ती परीक्षा का आयोजन दिनांक 4 और 5 फरवरी, साथ में 11 फरवरी 2023 को 6 चरणों में किया गया। इसी क्रम में उक्त परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों के अनुसार वरीयता सूची तैयार की गई है। अभ्यर्थी अपने प्राप्तांक बोर्ड की वेबसाइट पर दर्शाए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। यानी आपके कितने नंबर आ रहे हैं आप ये लिंक पर देख सकते हैं। समान पात्रता परीक्षा यानी सीनियर सेकेंडरी स्तर 2022 में विषयवार अंकवार प्रश्नों का विवरण, प्राप्तांकों की गणना किया सूत्र क्रम से निम्नानुसार है, यानी सेट वाइज विलोपित प्रश्नों का विवरण। अभ्यर्थी अपने प्रश्न पत्र अंकित चिन्ह का निम्नानुसार सूची के मिलान कर प्रश्न पत्र सेट के अनुसार अपने प्राप्तांक गणना कर सकते हैं। यानी ये वो है कि भाई आप अपने अंकों की गणना कर सकते हैं। कैसे गणना करनी है? देखो, 4 फरवरी का जो प्रथम मॉर्निंग जो शिफ्ट थी उसमें प्रश्न संख्या 185 और डिलीट संख्या, यानी एक प्रश्न डिलीट हुआ है, यानी कि 4 फरवरी के पेपर में एक प्रश्न डिलीट हुआ है। इनमें प्रत्येक सीरीज में अलग अलग नंबर था, किसी में 79 था, किसी में 92 था, किसी में 60 था, किसी में 93 है, किसी में 86 है, किसी में 74 है, तो किसी में 144 और किसी में 54 है। यानी एक प्रश्न डिलीट हुआ है। कब? 4 फरवरी को मॉर्निंग शिफ्ट में। फिर अपन बात करें 4 फरवरी को द्वितीय शिफ्ट में यानी इवनिंग शिफ्ट में 2 प्रश्न डिलीट हुए हैं, और तृतीय चरण यानी कि मॉर्निंग में 5 फरवरी को कोई भी प्रश्न डिलीट नहीं हुआ है, और 5 फरवरी को चौथे चरण में भी कोई भी प्रश्न डिलीट हुआ नहीं है। यानी 4 फरवरी को मॉर्निंग शिफ्ट में 1, इवनिंग शिफ्ट में 2, 5 फरवरी को दोनों शिफ्टों में कोई भी प्रश्न डिलीट नहीं हुआ है। फिर 5वां जो चरण था जो कि 11 फरवरी 2023 को हुआ, उसमें
मॉर्निंग शिफ्ट में एक पर्सन डिलीट हुआ और इवनिंग शिफ्ट में भी एक ही पर्सन डिलीट हुआ है। कुल मिला के 4 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट में एक और इवनिंग शिफ्ट में 2, 5 को एक भी डिलीट नहीं हुआ। 11 फरवरी को जो है मॉर्निंग में एक और इवनिंग में भी एक पर्सन डिलीट हुआ है। अब देख लीजिए आगे, सभी अभ्यर्थियों के प्राप्तों का आकलन बोर्ड द्वारा अनुमोदित निम्न सूत्र से किया जाएगा। यानी आपके कितने नंबर बन रहे हैं, ये सूत्र जो है, ये फॉर्मूला है, इसकी भी अपन बात करेंगे। आप अपने कमेंट जारी कीजिएगा, आपके कितने नंबर बन रहे हैं उसकी बात बताइएगा, ठीक है ना। जल्दी से जल्दी क्लास को और सेशन को शेयर करते हुए आप अपने कमेंट जो है जरूर करें, सर मेरे इतने नंबर आ रहे हैं। उक्त परीक्षा दिनांक 4, 5 और 11 6 चरणों में होने के कारण नॉर्मलाइजेशन स्केलिंग हेतु गठित समिति की अभिशंसा के अनुसार बोर्ड द्वारा नॉर्मलाइजेशन स्केलिंग करने का निर्णय लिया गया, जिसके अनुसार निम्न प्रकार से नॉर्मलाइजेशन किया गया। यानी कि नॉर्मलाइजेशन आपकी इन 6 शिफ्टों में हुआ है। पहली बात तो ये, बहुत बार विद्यार्थी ये रहते हैं कि सर नॉर्मलाइजेशन हुआ क्या नहीं हुआ, तो मैं आपको बता देता हूं नॉर्मलाइजेशन हुआ है, क्लियर लिखा हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन हुआ है। अब नॉर्मलाइजेशन हुआ है तो गुरुजी कितना हुआ है और हम किस स्तर पे हैं, ये फॉर्मूला दे रखा है। अब मेरे बहुत सारे सीधे साधे मेरे भाई बहनों को ये खबर नहीं पड़ती कि ये गुरुजी ये क्या माथा पची है यार, एक एग्जाम करवा लो हमारे सीधा सीधा बता दो। लेकिन मेरे भाई, जहां कंपटीशन होगा, जहां प्रतियोगी ज्यादा होंगे, वहां सरकार नए नए फंडे अपनाएगी और ये फॉर्मूला है स्केलिंग का, ठीक है। इसमें देख लेना, SIJ बराबर M प्लस XIJ माइनस MJ बटा डेल्टा J और इंटू डेल्टा, ये सारा सब कुछ लिखा हुआ है। अब देखिए क्या है MI, ये देखिएगा MI है मीन ऑफ रो स्कोर ऑफ फर्स्ट शिफ्ट, यानी पहले शिफ्ट का रो स्कोर क्या है, 4 तारीख का 118 है, 4 तारीख इवनिंग शिफ्ट 120 है। ओहो गजब, इसका यहां अभिप्राय हो रहा है 4 तारीख को इवनिंग शिफ्ट आसान पेपर था, जबकि 4 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट थोड़ा टिपिकल पेपर था, 2 नंबर का अंतर आ रहा है यहाँ पर। 5 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट 112 है, इवनिंग शिफ्ट 116 है, 11 तारीख को मॉर्निंग 118 और 11 तारीख को इवनिंग 120 है। यानी दोनों शिफ्टों में 2-2, 3-3 नंबर का अंतर है। नवीन अद्यतन जानकारी के अनुसार बोर्ड की वेबसाइट पर यह सारी जानकारी आपको उपलब्ध कराई गई है। अब बात यह आती है कि गुरुजी ये सब बात तो समझ में आ गई हमारे, आप तो ये बताओ गुरुजी, क्या बताओ गुरुजी, CET 12th लेवल में कितने नंबर वाला विद्यार्थी सफल है। अब इसके बारे में आप बताइए, आप कमेंट करके बताइए कि कितने नंबर वाला या कितने अंक वाला बच्चा 12th में लेवल 2 में, या मैं कहूं कि भैया ग्रेजुएशन में सफल है, कितने अंक वाला सफल है बताइए। कोई जानता आप में से, कोई एक भी बच्चा जानता है क्या, हाँ या ना? यदि नहीं जानते हो तो कमेंट कीजिए कि हाँ सर हमें पता नहीं है कि हम सफल हैं या नहीं हैं, भले हमारे कितने भी नंबर आ गए हों। और यदि आप जानते हो तो भी कमेंट कर दीजिए कि गुरुजी मैं तो जानता हूं, तो मारो नंबर तो पक्को है, और कोई और कंड्रो नंबर पक्को है कि नहीं वह, मारो नंबर तो पक्को है। तो थारो नंबर पक्को है तो कण हिसाब से। अब देखो जहां तक पता लग रहा है कि भैया 15 गुणा विद्यार्थी जो है इस भर्ती परीक्षा में क्या होंगे, पास होंगे। यानी कि अगले जो परीक्षा होगी, अगली परीक्षा, अगली सीधी भर्ती के लिए आप क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। सीधी भर्ती के लिए आप क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। अब आप मेरे को बताइए 15 गुणा में आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। जैसे मान लेते हैं जूनियर अकाउंटेंट में पद निकले मेरे भाई 2000, तो 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 2 30 और 2 0 और, यानी 3000 बच्चे इसमें क्या होंगे, पास होंगे। कितने होंगे, 3000 बच्चे इसमें क्या होंगे, पास, यदि 200 विद्यार्थी हैं तो। यहीं पे यदि 200 की जगह 2000 यदि पद निकले और 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 30,000 विद्यार्थी क्या होंगे, पास होंगे। कितने होंगे, 30,000। अब उन 30,000 में आप हो या नहीं हो, ये आप क्या जानते हो, क्या बोर्ड ने आपको बताया है,
नहीं बताया है और नहीं आप जानते हैं, यही सबसे बड़ी समस्या है। मान लेते हैं एलडीसी के अंदर मान ले कि 4000 पद निकले भाई साहब, और 4000 को यदि आप 15 से मल्टीप्लाई करते हो तो 15 चौक 60 और 3 जीरो और ले लीजिए तो ये 60,000 विद्यार्थी हो गए। लेकिन यहीं पर यदि एलडीसी के 15,000 पद होते हैं तो मेरे भाई कितने होंगे? 2.25 लाख विद्यार्थी क्या होंगे? पास होंगे। अब समस्या ये है यहां पर कि मैं पास हूं गुरुजी कि मैं नहीं हूं गुरुजी, ये मेरे को कौन बताएगा? मुझे ये कैसे पता लगेगा कि मैं एलडीसी का एग्जाम तो दे पाऊंगा लेकिन मैं जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम नहीं दे पाऊंगा? या मैं बात करूं मैं महिला सुपरवाइजर का एग्जाम नहीं दे पाऊंगा क्योंकि यहां पर जो पद निकलने वाले हैं वो 300 हैं और 15 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 4500 पद होते हैं और इसमें मैं नहीं हूं या नहीं हूं, ये कौन डिसाइड करेगा? तो यहां सबसे बड़ा जो प्रश्न है मेरे भाई, इस सेशन को शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक अपने दोस्तों को जोड़ेगा और इस बात का प्रश्न उठाइएगा उन सरकारी लोगों के सामने, उन नेताओं के सामने, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो या कोई बेरोजगार संघ का अध्यक्ष हो, उनसे पूछिएगा भैया कब तक लूटोगे हमारे को ये बताइए। मैंने सीटी का एग्जाम दिया लेकिन मैं ये एलडीसी का एग्जाम दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा? मैं ये महिला सुपरवाइजर का एग्जाम दे पाऊंगी या नहीं दे पाऊंगी? मैं जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम दे पाऊंगी या नहीं दे पाऊंगी? क्योंकि कुछ भी क्लियर नहीं है, पूरा का पूरा अंधेरा इस सिस्टम ने कर रखा है और इस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने की आवश्यकता है कि भैया पहले हमारे को क्लियर कर दीजिए आप कि हम इन अभ्यर्थियों में शामिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। क्योंकि यहां सबसे बड़ी समस्या यही है, एसओसीआईडी पे मेरे नंबर तो आ गए हैं लेकिन मैं पास हूं, मैं इनमें से कौन सी भर्ती परीक्षा में मैं एलिजिबल हूं ये अभी तक मेरे को पता नहीं है। और ये पता कौन बताएगा? मैं बताऊंगा या आप बताओगे या वो बोर्ड बताएगा जिसने एग्जाम करवाया है? तो आप कहोगे गुरुजी ये काम तो उस बोर्ड का है जिसने एग्जाम करवाया है, लेकिन वो बोर्ड के न तो अता है न पता है न कुछ खबर है, बिल्कुल आंख नाक कान जीभ सब मोंद के और बिल्कुल बिना किसी ज्ञान के ये काम कर रहा है। तो उस बोर्ड को बताइए मेरे भाई, हमें बताइए कि हमारा सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर से हमारे को सीटी की तैयारी करनी है या हमारे को एलडीसी की तैयारी करनी है। अरे भाई यदि मान लो इनमें से मेरा नंबर नहीं आ रहा तो यार मैं सीटी की तैयारी करूं वापस से, हैं? मैं सीटी की पुनः तैयारी करूं, क्या करूं? पुनः तैयारी करूं। लेकिन मेरे को तो ये भी पता नहीं है कि मैं सीटी की तैयारी करूं कि मैं एलडीसी की तैयारी करूं, क्योंकि मेरे को यही नहीं पता कि उन 15 गुणा में हूं कि नहीं हूं मैं। क्योंकि न तो बोर्ड कोई रैंक जारी कर रहा है, न ही 15 गुणा विद्यार्थी कौन है वो बता पा रहा है। क्योंकि बोर्ड कैसे बताए? बोर्ड को तो खुद को यह पता नहीं है। 17 भर्ती जरूर निकाल दी उन्होंने, 17 भर्ती जरूर निकाल दी उन्होंने, लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष से मैं गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूं, कर्मचारी बोर्ड के अध्यक्ष को जाके आज आप पूछ लीजिए और उसे ये पूछ लीजिए कि भाई साहब आप जो पटवारी पद बता रहे हो कि फरवरी 2024 में एग्जाम होगा, बताओ उसमें पद कितने हैं? मेरे 100 प्रश्न सही हैं, क्या मैं उसमें एग्जाम दे पाऊंगा? नहीं दे पाऊंगा। वो नहीं बता सकता। मैं गारंटी से इस बात का दावा कर सकता हूं, वह कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष नहीं बता सकता। क्यों? कि उसको खुद को खबर ही नहीं अभी तक कि ये 15 गुणा का झोला है क्या। उसने बोल दिया, लिख दिया 15 गुणा। अरे मेरे भाई ये बता तो सही है 15 गुणा कौन है। खैर मैं आप सबके मध्य इसीलिए आया हूं कि विद्यार्थियों के बार बार ये प्रश्न आ रहे थे, सर क्या है। बिल्कुल मेरी जो मांग है और मेरी क्या मांग है, मेरी क्या मांग है, ये विद्यार्थी और ये बेरोजगार उन विद्यार्थियों की मांग है जो सरकार का तख्ता पलट करने और सरकार बनाने का आमादा रखते हैं। मेरी ये मांग है कि भैया 40% जिसके भी पास हैं, 40% अंक जिसने भी हासिल किए हैं, वह विद्यार्थी सभी सीटी की मुख्य परीक्षा देने के लिए क्या हो,
एलिजिबल हो, योग्य हो। मैं इस नियम की मांग करता हूं। मैं इस 15 गुणा का घोर विरोधी हूं। मैं इस 15 गुणा का घोर विरोधी हूं। हां, आप कहते हो 33%, तो वो भी ठीक है, लेकिन कम से कम 40% मार्क्स वाला विद्यार्थी जिसके 40% इस एग्जाम आ गए हैं, उसको सभी सीटी 12th लेवल और सीटी ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम देने के लिए एलिजिबल करना होगा सरकार को। यही अपनी मांग होगी। तो एक बार सब जोर लगा के इस वीडियो को शेयर कर देना और मांग अपनी रख देना कि इस राजस्थान में वही सरकार राज करेगी, वही अब राज करेगा जो विद्यार्थियों की बात करेगा। जो विद्यार्थियों की बात नहीं करेगा उसके दिन अब खत्म हो चुके हैं, क्योंकि विद्यार्थी अब जाग चुका है। अब विद्यार्थी ठगाएगा नहीं, अभी विद्यार्थी आपके झूठे झांसे और वादों में आने वाला नहीं है। इस सीटी एग्जाम में आप 40% या 33% जो भी परसेंट है वो निर्धारण कर दीजिए। बाकी ये 15 गुणा वाला जो आपने लोचा किया है ना, जानबूझ के, ये जो कर्मचारी चयन बोर्ड का जो अध्यक्ष है ना, इसने जानबूझ के घपला करने के लिए किया है मेरे भाई। वो 15 गुणा कौन से विद्यार्थी हैं, मेरे को कैसे पता लगेगा, आपको कैसे पता लगेगा ये 15 गुणा में मैं आ रहा हूं कि नहीं आ रहा हूं? तो वो केवल और केवल बेवकूफ बनाने का तरीका उसने अपनाया है। ये तरीका उसको छोड़ना पड़ेगा और सब विद्यार्थियों की बात माननी पड़ेगी। आप चाहते हो कि आपका ये सर, आपका ये भाई, बड़ा भाई आपकी आवाज उठा रहा है, तो मैं चाहता हूं इस वीडियो को पूरे राजस्थान में फैला दो, आगे की तरह फैला दो कि ये वीडियो, ये एग्जाम जो है ना, केवल 15 गुणा का नहीं होगा। ये एग्जाम 40% कर दीजिए, चाहे 60% कर दीजिए, चाहे 36% कर दीजिए, लेकिन कोई बात नहीं, इस बार तो हम दंश झेल लेंगे। अगली बार हम 40% लाएंगे, अगली बार हम 60% लाएंगे। अरे ये क्या बात हुई कि 15 गुना हम लेंगे? अरे भैया, कौन सी भर्ती में कितने पद निकालोगे यार? तुम्हारा दिमाग खराब है। हम उस भर्ती में शामिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, हमें क्या पता उस भर्ती में मैं शामिल हो रहा हूं। तुमने 50 पद निकाल दिए, तुमने 5000 पद निकाल दिए, 5000 वाले में तुम्हें शामिल हो गया, 50 पद वाले में शामिल नहीं हुआ, तो क्या मैं वापस से सीटी दूंगा उस 50 पद के लिए? बताइए आप, कोई जवाब है उस विभाग के अध्यक्ष के पास में? ये बिल्कुल बहुत गलत किया गया है। मेरे को गुस्सा आ रहा है इस बात पर। आपको यदि गुस्सा आ रहा है, आपके माँ बाप ने आपको सच्ची ईमानदारी से मेहनत करके यदि पढ़ाया लिखाया, इस वीडियो को शेयर करना। राजस्थान के प्रत्येक विद्यार्थी तक, राजस्थान की सरकार तक ये वीडियो जाना चाहिए कि सोच लो, अब विद्यार्थी युवा जाग चुका है, अब आपकी खैर नहीं होगी यदि विद्यार्थियों के साथ इस प्रकार सा दो दर्जे का व्यवहार किया आपने, तो सरकार और जनता जो है ना, सरकार को छोड़ेगी नहीं। बहुत कम समय बाद में आपके चुनाव हैं, इस बात को आप याद रखना। खैर, आपके मैं बातें भी ले लेता हूं। 15 गुणा कौन से 15 गुणा? कौन से 15 गुणा किसी भर्ती में? मैं आप समझ नहीं रहे मेरी बात। अरे 15 गुणा तो लोगे आप मेरे भाई, लेकिन प्रत्येक भर्ती में अलग अलग पद हैं यार। पटवारी के अंदर मान लो, पटवारी के अंदर भाई 200 पद आ गए हैं। महिला सुपरवाइजर के अंदर मेरे भाई, महिला सुपरवाइजर के अंदर 2000 पद आ गए। एलडीसी के अंदर जो है 14,000 पद आ गए हैं। अब इसका 15 गुणा करो आप। यहां 3000 लोग हो रहे हैं, यानी 3000 लोग यहां पर एलिजिबल होंगे, यानी जो 3000 के जो कम हैं या बाहर हैं वो आउट। आप पुनः सीटी दो, किसके लिए? पटवारी के लिए। अरे कोई बात हुई यार, हद है मतलब मूर्खता की। और वो 3000 कौन से होंगे, मुझे क्या पता लगेगा? आपने कोई सेटिंग से डाल दिए या वास्तव में जिनके नंबर आए थे उनको डाल दिए, मैं कैसे इसके बात का कंफर्म कर लूं? महिला सुपरवाइजर यहां पता लगा भाई 2000, तो पता लगा भाई 15 से 15 2 30 और 3 0, तो ये 30,000 हो गए। यहां 30,000 में नंबर आ रहा है, और यहां पर 15 चौक 60 है, 15 चौक 60 और 3 0, ये यहां पर 60,000 विद्यार्थी हो गए भाई, हैं? नहीं ज्यादा हो गए, 14 है ना। 15 चौक 60 और 15 एकम 15 और 6 कितने हो गए? 21 और 3 0। यहां 2 लाख से भी ऊपर विद्यार्थी क्या हो रहे हैं, इसमें पास हो रहे हैं। तो यहां पर सबसे बड़ी समस्या यह है, एक भर्ती में तो बच्चा पास है और एक भर्ती में बच्चा फेल है। तो इससे ज्यादा बेहतर क्या हो सकता है? इससे सबसे बेहतर यही हो सकता है कि मेरे भाई आप 15 गुणा का झमेला नहीं चाहिए। हमारे को आप 36% कर दो, हमारे को आप 40% कर दो, हमारे को आप 50% कर दो, लेकिन इसका निर्धारण कर दो। आप इसका निर्धारण कर दो
कि भैया सीटी में आप 36% लाओगे तो सीटी के तहत होने वाली भर्ती परीक्षा में आपको शामिल किया जाएगा। भैया सीटी में आप 40% लाओगे तो आपको शामिल किया जाएगा। यार आपने तो मजाक कर दिया हमारे साथ कि 15 गुना ले आओ। अरे भाई तेरे को पता है क्या, या उस कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष को पकड़ के पूछ लो, एक बार गर्दन पकड़ के पूछ लो उससे कि तू बता पटवारी में कितनी भर्ती निकलेगी, बता दे, तेरे पास में डाटा है तो बता दे जूनियर अकाउंटेंट में कितनी भर्ती निकलेगी, उसी के हिसाब से हम तैयारी कर लेते हैं। उसको खुद को खबर नहीं है तो ये खबर कहां से पता लग गई उसको कि भैया नहीं 15 गुना ही लेंगे। अरे यार हद है मूर्ख बनाने की विद्यार्थियों को। ये खिलवाड़ करना बंद कर दे सरकार। अब युवा जागेगा, युवा बोलेगा और युवा ठोकेगा। मैं फिर कह रहा हूं, यानी युवाओं की आवाज को आप दबा नहीं सकते। ये सीधी सीधी आवाज है, इनमें से कोई भी परसेंटेज कर दीजिए हम मान लेंगे। हमारे अंदर दम है, हम किसान के बेटे बेटियां हैं, हम 36 भी ला सकते हैं, हम 40 भी ला सकते हैं, हम 50 भी ले आएंगे। लेकिन जो है वो फाइनल कर दो। युद्ध लड़ने की जिम्मेदारी हमारी है, जीत हमारी होगी या नहीं होगी वो हम देखेंगे। लेकिन यार तुम तो युद्ध में बुला भी रहे हो हमारे को और विश्वासघात कर रहे हो हमारे साथ, ये कैसे हम सहन करेंगे। बस इस बात पे मेरा गुस्सा है। और आपका, यदि आप किसान के बेटे हो, आप विद्यार्थी हो, तो आपका खून खोलना चाहिए यार। आपका खून में यदि थोड़ी सी भी गर्मी है, आप वास्तव में अपने माँ बाप की पसीने की कमाई का यदि पैसा एक एक रुपए खर्च कर रहे हो, इस वीडियो को शेयर करना और बताना पूरे राजस्थान की सरकार को कि भैया ये क्या कर रखा है, ये क्या मजाक कर रखा है। 15 गुना, हद है यार 15 गुना। अरे भाई वो 15 गुना कौन से, वो 15 गुना आप बताइए तो सही कि ये 15 गुना विद्यार्थी हम लेंगे। बताइए क्या आपको पता है 15 गुना में आ रहे हो कि नहीं आ रहे? आप ईमानदारी से बताइए, क्या आपको पता है आप 15 गुना में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? मजाक है कि नहीं है यार ये? अब मैं गुस्सा क्या सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? 15 गुना कौन से 15 गुना, कौन से 15 गुना, किस भर्ती के 15 गुना, किस भर्ती में कितने पद हैं आज तक बताया नहीं आपने। एक साल पूरा खराब कर दिया हमारी इसी बात को लेकर और फिर कह दिया, झुंझुना पकड़ा दिया, ये लो 17 भर्तियां, भर्तियों पे भर्तियां, लाखों भर्तियां। अरे बाठा लाखों भर्तियां यार, हद कर रखा, छल कर रखा है। क्लियर कर दीजिए जो बात है। मेरा दिल जो है ना दुखता है और सही बात भी दुखता है और मैं विद्यार्थियों के साथ हमेशा खड़ा रहता हूं। इस बात पे दुखता है, बता दो यार वो 15 गुनी कौन सी भर्तियां हैं यार? क्या मजाक बना रखा आपने यार। जो युवा शक्ति इस देश के काम आनी चाहिए थी, जो युवा इस देश को इनोवेटिव करने वाला था, उस युवा को आपने अपंग बना दिया, उस युवा को आपने दिव्यांग बना दिया, उस युवा को आपने मानसिक गुलाम बना दिया। मत करो ये, मत करो ये गेम, मत खेलो, क्योंकि जवाब आपको मिलेगा। मैं चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री तक इस मेरी बात को पहुंचाया जाए और ये 15 गुना का जो नियम है, देखो माननीय मुख्यमंत्री तक सीधी बात पहुंच जाए तो ठीक है, वरना तो मैं इस मैटर को कोर्ट में भी लेके जाऊंगा और कोर्ट में ये बात का जिक्र किया जाएगा कि बताइए कौन सी भर्ती में 15 गुना, विद्यार्थी किस भर्ती के लिए तैयारी करे कि मेरे को तो 15 गुना में यहां सेलेक्ट होना है, यहां आना है। बताइए आप क्या डिफाइन कर पाएगा कोर्ट? गारंटी के साथ कहता हूं कोर्ट इस बात को डिफाइन नहीं कर पाएगा। चलिए अब कुछ विद्यार्थियों की बात कर लेते हैं। हो जाओ तैयार छात्र, हो जाओ, बिल्कुल सही बात है। 15% क्राइटेरिया हुआ था, अपर लिस्ट के बच्चे तो हर वैकेंसी में जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। कुमकुम शर्मा कह रही है कि 15, लेकिन वो हर, जब एक ही बच्चा 10 भर्तियों में जाएगा तो यार अब क्या मतलब उसका यूं है? तो आप मिनिमम क्राइटेरिया सेट कर दीजिए ना आप, क्योंकि आज प्रत्येक युवा जो है, प्रत्येक युवा आज कंफ्यूज है इस बात को लेके कि यार मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा उस 15 गुना में। एक दो बच्चे अपने संस्कारों की बात करें, अभय सिंह अपने माँ बाप के संस्कार यहां दिखा रहा है, माँ बाप के ही नहीं अपने पिछले खानदान के संस्कार भी यहां दिखा रहा है। कुछ जानता तो बोलेगा, मेरे पे फोन पे बात कर लेना, मेरे नंबर नीचे चल रहे हैं स्क्रीन पे, ठीक है ना? इतना ज्ञानी है तो मेरे को बता दीजिए, बात कर लीजिएगा। मैं हमेशा विद्यार्थियों की बात करता हूं और विद्यार्थियों की बात मेरी लास्ट सांस तक, अंतिम सांस तक मैं बात करता रहूंगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना? 2 मिनट लगती है तुम्हारे को ब्लॉक करने में, तेरे को इन्वाइट नहीं किया किसी ने, लेकिन इस प्रकार के बातें करना बहुत गलत है, समझ लेना। जब तेरे को पता ही नहीं किसी चीज का तो काहे को यहां पर कमेंट कर रहा है और क्यों अपने संस्कार बता रहा है? दर्जी की छोरी करी, हाई कोर्ट में रिट लगाओ, इनके हाई कोर्ट में रिट लगाओ, ठीक बात है सर। 185 MB से क्या करूं? देख लीजिए आपके सामने बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, किसी को पता नहीं कि मेरे नंबर तो इतने बन रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं किसकी तैयारी करूं? चलिए इस पे भी मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूं, थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। देखो अभी जो 17 भर्तियां निकली हैं, 17
भर्तियों का जो कैलेंडर जारी हुआ है, कैलेंडर जारी हुआ है, उसमें 2-3 बड़ी भर्तियां हैं। देखो, एक तो बड़ी भर्ती है जूनियर अकाउंटेंट। कौन सी भाई? जूनियर अकाउंटेंट, जो लगभग संभावना है 4000 पदों की। कितनी भाई? 4000 पदों की। दूसरी बड़ी भर्ती है एलडीसी। वैसे ये तो इससे भी बड़ी भर्ती है, लगभग 15000 पदों पर यह भर्ती होगी, क्योंकि प्रत्येक डिपार्टमेंट में पद इसके खाली हैं। ठीक है। तीसरी बड़ी भर्ती है भाई महिला सुपरवाइजर। महिला सुपरवाइजर, इसको जो लगभग 700 पदों पर यह भर्ती होगी। ऐसी और भी भर्तियां हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि यदि आपके सीटी के अंदर चाहे वो 12th लेवल हो और चाहे डिग्री लेवल हो या ग्रेजुएशन लेवल हो, इसमें यदि आपके 40% प्लस नंबर बन रहे हैं तो आप इनकी तैयारी करें। आप इनकी तैयारी करें। अब आप कहोगे सर हम एक भर्ती में शामिल हो सकते हैं, दूसरे में नहीं होंगे। कोई बात नहीं मेरे भाई, ये जो आपकी तैयारी है नेक्स्ट सीटी के लिए भी उपयोगी होगी। ठीक है। ये तो हो गई बात पढ़ने वाली और आपकी कोचिंग की बात। लेकिन चूंकि ये बात जो गलत है सो गलत है, जिसपे मैंने 10 मिनट 15 मिनट गला फाड़ा है मेरा, और मैं आपको बता रहा हूं भैया ये गलत है। इसके खिलाफ आप आवाज नहीं उठाओगे तो कौन आवाज इसके खिलाफ उठाने वाला है? हैं भाई, प्रत्येक कोचिंग में सैकड़ों विद्यार्थियों के ऑफलाइन बैच चल रहे हैं। आज हमारे सेंटर पे भी लगभग सैकड़ों विद्यार्थी, जो है हजारों विद्यार्थी ऑफलाइन सेंटर पे आए थे। ये देख लीजिए, आपके सामने तस्वीरें हैं। ठीक है। ये मैं यहां बैठा हूं, हो सकता है किसी को भ्रम हो, ये आज की तस्वीर है उदयपुर सेंटर की, यहां मैं बैठा हूं। ठीक है। लेकिन बात यह है कि जब तक आपको ये पता नहीं लगेगा कि मैं आपको जानकारी व्यवस्थित नहीं होगी कि भैया मेरा सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, तब तक आप हमेशा ही पिटते रहोगे, दबते रहोगे और अपना खुद का नुकसान उठाते रहोगे। अंत में आप सबसे यही कहूंगा, विनम्र निवेदन है आप सभी से कि सरकार को, अपने आसपास के विधायकों को, अपने आसपास के सांसदों को इस बारे में बताइए कि सीटी के अंदर 15 गुना नहीं, परसेंटेज फिक्स कर दीजिए। मेरे भाई 15 गुना का कहीं पे भी नियम नहीं है, और जहां 15 गुना का नियम है वहां कट ऑफ दी जाती है। अब ये सीटी वाले कट ऑफ नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि बापड़ों को खुद को खबर नहीं है कि कौन सी वैकेंसी के हम कट ऑफ दें। हम जूनियर अकाउंटेंट की कट ऑफ दें, हम एलडीसी कट ऑफ दें, हम कांस्टेबल की कट ऑफ दें, हम महिला सुपरवाइजर कट ऑफ दें, हम संगणक की कट ऑफ दें। कट ऑफ किसकी दें? जो 15 गुना का रोना रो रहे हैं, जिनको लखन नहीं है, क्योंकि उनके माँ बाप ने संस्कार तो दिए नहीं। उनको ये लग रहा है कि सर आरएस में भी 5 गुना है, उसमें 15 गुना है। अरे मेरे भाई, उसमें कट ऑफ जारी होती है कि आप 15 गुना में सेलेक्ट हो रहे हो, आप 5 गुना में सेलेक्ट हो, आप 2 गुना में सेलेक्ट हो। यहां तो कोई कट ऑफ ही नहीं है। आपके सामने नंबर आ गए, आपके इतने नंबर आए, उनको चाटे हैं, निचोड़े उनको। पता क्या हमारे एलडीसी में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? महिला सुपरवाइजर देनी, मेरे को नंबर आएगा कि नहीं आएगा? मेरे को कांस्टेबल देना, नंबर आएगा कि नहीं आएगा? मेरे को जूनियर अकाउंटेंट देना, मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा? मेरे को संगणक देना, मेरे को नंबर आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि प्रत्येक भर्ती परीक्षा में पद अलग अलग हैं, प्रत्येक पद के 15 गुना लोगे। यार गजब बात कर दी आपने। तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा इस सरकार से, सबसे बड़ा आपका एहसान होगा विद्यार्थियों पर। इसको गुणा के छोड़िए और परसेंटेज रख दीजिए कि 40% जिसके भी हैं या 33% जिसके भी हैं, वो जितनी भी आने वाली भर्ती परीक्षाएं हैं साल भर में जो सीटी के तहत होने वाली, उन सब में एलिजिबल है। मैं कहता हूं विद्यार्थी भी आपका सम्मान करेंगे, हम भी आपका सम्मान करेंगे। और यदि आप ऐसा करोगे 15 गुना, मेरे भाई क्यों बर्बाद कर रहे हो यार आप युवाओं का कैरियर को? क्यों बर्बाद कर रहे हो आप युवाओं का कैरियर को? ये युवा ही हैं जो आपकी बात सुनेंगे, ये युवा ही हैं जो आपकी बात सुनेंगे, ये युवा ही हैं जो आपकी बात सुनकर अपने घर तक ले जाएंगे, और ये युवा ही हैं जो आपकी सरकार बनाएंगे। जय 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 भारत, जय सरकार, जय श्री कृष्णा, जय मेवाड़।